हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर, छात्रों को हर महीने मिलेंगे 25,000। इधर राज्य सरकार ने छात्रों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए सीएम फेलोशिप योजना लेकर के आई है। इसके तहत सरकारी और गैर सरकारी विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना है। सीएम फेलोशिप योजना के तहत पीएचडी करने वाले यूजीसी नेट और इधर नेट उत्तीर्ण छात्रों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट पास छात्रों को 22,500 रुपये हर महीने 4 साल तक दिए जाएंगे। दूसरी तरफ पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और स्नातक स्तर के छात्रों को हर महीने 1,500 रुपये और स्नातकोत्तर स्तर पर एक सेमेस्टर के अधिकतम अवधि के लिए 2,000 रुपये हर महीने की शिक्षण सहायता दी जाएगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को धनबाद आएंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा भाजपा की ओर से शुक्रवार को की गई है। साथ ही इधर कला उत्सव में झारखंड को 3 पदक, इधर राष्ट्रीय कला उत्सव में झारखंड को 3 पदक मिले हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, पैसे भरे जाएंगे आवेदन। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब इस परीक्षा के लिए 22 जनवरी से 21 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड बनाने के निर्देश। इधर बोकारो डीसी ने शुक्रवार को जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक की है। इस दौरान विद्यालयों में अभियान चलाकर छात्रों का आधार कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं आधार में किसी तरह के अपडेट कराते हैं तो आपको केवल 50 रुपया ही लिया जाएगा। इसके साथ ही इधर मौसम विभाग के अनुसार ठंड से राहत नहीं मिलेगी। दिन भर चल रही हवाओं ने ठंड को और बढ़ा दिया है। शीतलहर का असर दिन भर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मकर संक्रांति तक ठंड से राहत नहीं मिलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 29-30 को हड़ताल। इधर बोकारो स्टील प्लांट में 29 और 30 जनवरी को 4 मजदूर संगठनों ने हड़ताल का नोटिस प्रबंधन को सौंप दिए हैं। और जिन संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया है इसमें इंटक, एटक, सिंटू और HMS शामिल है। इसके साथ ही इधर 39 महीने का वेतन और एरियर की मांग है। इधर नगर सेवा भवन के पास अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर सेल ST/SC एम्प्लॉयज फेडरेशन की बैठक हुई, जिसमें 20 जनवरी को NJCS की होने वाली बैठक को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें 39 महीने के वेतन और एरियर का फैसला करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 19 तक आंदोलन स्थगित। इधर गोवा सेल के जनरल ऑफिस के सामने शुक्रवार को 10वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। वहीं बाहरी लोगों को नौकरी में रखने का विरोध किया जा रहा है। 19 तक आंदोलन को स्थगित किया गया है। साथ ही इधर झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव गंगा प्रसाद यादव ने सचिव और स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग को पत्र लिखकर राज्य के उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मियों का आवंटन के अभाव में वेतन भुगतान नहीं होने के बारे में जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने जल्द आवंटन निर्गत करने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग टैक्स नहीं देने पर कार्रवाई। इधर रांची नगर निगम होल्डिंग टैक्स के लिए नोटिस मिलने के बाद भी भुगतान नहीं करने वालों पर कार्रवाई करेगा, इसकी तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ बोकारो स्टील प्लांट के अंतर्गत 16 फरवरी से BSL के द्वारा भूखंड खाली करो अभियान चलाया जाएगा, इसकी भी तैयारी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंदिरों पर निगरानी। इधर मंदिरों में हो रही चोरी को रोकने के लिए 1000 से ज्यादा मंदिरों पर CCTV कैमरे रखे जाएंगे। वहीं 22 जनवरी को भी रांची पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इधर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से 2 नई योजनाएं शुरू की जा रही है। विभाग के प्रधान सचिव ने बताया है कि झारखंड उच्च शिक्षा योग्यता छात्रवृत्ति योजना और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू होने जा रही है। दोनों योजनाएं अनुमोदन के अंतिम चरण में है, अगले शैक्षणिक सत्र से लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों को मिलेगा प्रशिक्षण। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड के DGP से कहा है कि राज्य में पुलिस अधिकारी सही तरीके से अनुसंधान नहीं कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं।
दूसरी ओर मोराबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम सज कर तैयार हो गया है। महिला हॉकी ओलंपियाड क्वालिफायर का आज आगाज होने जा रही है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा आधे से अधिक सीटों पर सांसदों की टिकट काट सकती है, इसकी भी तैयारी हो रही है। साथ ही इधर झारखंड में 7 लोकसभा सीटों पर झामुमो अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। झारखंड में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए गुरुवार से सोशल मीडिया महाअभियान के साथ ही सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ महाअभियान पूरे झारखंड में शुरू किया गया है। राज्य के हर जिले में अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ महाअभियान की मॉनिटरिंग की है और इस अभियान के पहले दिन झारखंड के सभी 35,000 सरकारी स्कूलों के बच्चों ने स्कूल के पोषक क्षेत्र का भ्रमण कर सिटी बजाते हुए रैली निकाली है। वहीं अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की है। दूसरी तरफ अपराध की गुत्थी सुलझाने के लिए अब हर जिले में डीएनए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बहाल किए जाएंगे। इसके लिए सरकार मेडिकल कॉलेजों के साथ जिलों में तैनात चिकित्सकों को डीएनए फिंगरप्रिंट्स का कोर्स कराएगी। इसकी तैयारी चल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर 4 फरवरी की रैली का विरोध है। इधर झारखंड प्रदेश जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों और ग्रामीणों की कल एक बैठक हुई, जिसमें बैठक में 4 फरवरी को रांची में होने वाली रैली का विरोध करते हुए इसमें आदिवासी समाज के लोगों से शामिल नहीं होने का आग्रह की गई है। इसके साथ ही इधर एसबीआई ने पीओ का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट देखने के लिए आप सभी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर शिक्षक बहाली की परीक्षा स्थगित है। इधर 26,000 शिक्षकों के लिए 12 से 31 जनवरी के बीच होने वाली परीक्षा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्थगित कर दिया है। परीक्षा के लिए 10 फरवरी से संभावित तिथि जारी की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सीटेट सफल अभ्यर्थी और दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों को भी आवेदन के लिए मौका दिया जा रहा है। इसके लिए जेएसएससी ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी करेगा। जानकारी के अनुसार ऐसे इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन किए जाने के बाद सहायक आचार्यों की परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में सफल होने पर सीटेट और दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों को जेटेट की परीक्षा पास करनी होगी। दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू। इधर जामताड़ा जिले में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर डीसी समाहरणालय सभागार में कल बैठक की है और जानकारी दी है कि गणतंत्र दिवस पर सुबह के 9 बजे गांधी मैदान में झंडा फहराया जाएगा और आकर्षक झांकी निकाली जाएगी। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम शुरू। इधर दुमका जिले में सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम महाअभियान जिले के सभी प्रखंडों में गुरुवार से शुरू कर दिया गया है। दूसरी ओर झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ की कल बैठक हुई, जिसमें जोरदार विरोध किया गया है। बैठक में अपनी मांगों को झारखंड सरकार से पूरा कराने की मांग की गई है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर 9 मार्च से झारखंड के रसोईया मध्याह्न भोजन योजना बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन। इधर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में राजभवन के द्वारा जारी अवकाश कैलेंडर में सोहराय पर्व की छुट्टी नहीं दिए जाने के विरोध में सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय आदिवासी शिक्षक संघ के बैनर तले विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जमकर प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही इधर बीबीएमकेयू की ओर से 2024 के लिए जारी छुट्टी कैलेंडर को फिर से जारी किया जाएगा। साथ ही साथ सेमेस्टर 3 में प्रमोट छात्र छात्राएं 16 से फॉर्म भर सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग जारी। इधर देश भर के 4000 से ज्यादा शहरी निकायों में भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग गुरुवार को जारी कर दी गई है। बता दें जमशेदपुर झारखंड में सबसे साफ और धनबाद पीछे रह गया है। इसके साथ ही देश भर में हजारीबाग 288वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही श्री राम के रंग में रंगे लोग 22 को दीप उत्सव मनाएंगे। इसकी तैयारी हो रही है। साथ ही साथ अब स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को सीटी बजाकर बुलाया जाएगा। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर कर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र। इधर सिविल कोर्ट में चयनित चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को नियुक्ति प्रमाण
प्रमाण पत्र दे दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार से आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद उनके योगदान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही इधर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें देवघर, गोड्डा, पाकुड़ की रैंकिंग नीचे गिर गया है। वहीं इधर गिरिडीह इस बार भी शहर की स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में एक बार फिर नीचे गिर गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा नेताओं की बैठक आज। इधर धनबाद में भाजपा नेताओं की आज बैठक होने जा रही है। इसमें मुख्य रूप से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री के संभावित धनबाद दौरे को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ गिरिडीह जिले के सभी सरकारी स्कूलों में गुरुवार को उपस्थिति बढ़ाने को लेकर सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ महाअभियान शुरू किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठंड में मरीजों को नहीं मिल रहा कंबल। इधर कड़ाके की ठंड में बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को कंबल नहीं दिया जा रहा है, जिससे काफी परेशानी बढ़ गई है। ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही इधर बैंकों में खाता नहीं खुलने के कारण बोकारो जिले के पशुपालक और किसानों की परेशानी बढ़ गई है। जिले में बकरा विकास योजना, सुकर विकास योजना और साथ ही इसके साथ कई योजनाएं अभी चल रही है। इसमें बीएलओ और डीएओ के माध्यम से 5,515 लोगों का चयन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अबुआ आवास के लिए भीड़। इधर अबुआ आवास को लेकर गुरुवार को पेटवार प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से प्रखंड कार्यालय में आए सैकड़ों लोगों ने आवास के लिए अपना दावा आपत्ति किए हैं। दावा प्रस्तुत करने के लिए लाभुकों की भीड़ जमकर देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ इधर बोकारो विस्थापित ठेकेदार संघ की ओर से गुरुवार दोपहर 3 बजे से 7 सूत्री मांगों को लेकर नगर सेवा भवन के समक्ष प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही साथ गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने गोमिया प्रखंड के संदीप रविदास और अन्य अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के आलोक में राज्य के पुलिस महानिदेशक गृह रक्षा वाहिनी को पत्र लिखते हुए होमगार्ड की मेधा सूची को तत्काल रद्द करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 को रामगढ़ पहुंचेंगे नीतीश। इधर रामगढ़ में 21 जनवरी को जोहार नीतीश कार्यक्रम होगा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां शामिल होंगे। इसको लेकर तैयारी चल रही है। इसके साथ ही साथ इधर सरायकेला जिला समाहरणालय के सभागार में डीसी की अध्यक्षता में कल बैठक हुई, जिसमें 100% योग्य लाभुकों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए लागू किए गए अनूठी पहल सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए सरकार के निर्देश अनुसार गुरुवार को सभी सरकारी विद्यालयों के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है और चाईबासा में इसको लेकर के काफी माहौल गहमागहमी देखने को मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन की मांग। इधर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल में साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के द्वारा की जा रही भूख हड़ताल कार्यक्रम के चौथे दिन और अंतिम दिन यूनियन ने एक रैली निकाली है और विरोध प्रदर्शन किया गया है। साथ ही साथ इधर सेल की बोलानी खदान और टाउनशिप क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप रहने की वजह से लोगों की खलबली बढ़ गई है और बीआरपीएल कंपनी से वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त कर दी गई और समन का विरोध है। इधर झारखंड की कैबिनेट सचिव वंदना दालिल ने ईडी को पत्र लिखकर ये जानकारी मांगी है कि वे राज्य सरकार के अफसरों को किस आधार पर पूछताछ के लिए समन जारी कर रही है। दूसरी ओर डीएसपीएमयू में तालाबंदी। इधर डीएसपीएमयू विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में छात्रों ने गुरुवार को तालाबंदी की है। वहीं छात्रों का कहना है कि आए दिन शरारती तत्वों के द्वारा विश्वविद्यालय में भय का माहौल बनता जा रहा है। इसके साथ ही मोराबादी मैदान में 13 से 19 जनवरी तक अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता होने जा रही है। इसे लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, लोहरा जाति की समस्याओं का होगा समाधान। इधर लोहरा समाज की प्रमुख मांगों पर तत्काल अधिसूचना जारी कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कैबिनेट में भी मामला रख कर समाज की पुरानी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। ये बातें झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण सह निबंधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कही है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी। इधर लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही जहां एक और राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं, वहीं कई जन संगठन भी आदिवासी मूलवासियों से जुड़े मुद्दे को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करते दिख रहे हैं। इसके साथ ही इधर बैंक से संदिग्ध
ट्रांजैक्शन मामले में जांच के सिलसिले में सीबीआई ने गुरुवार को साहेबगंज जिले के बरहेट में 5 जगहों पर छापेमारी की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, लोक अदालत को लेकर के सूची जारी। इधर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने इस साल आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथियां जारी कर दी है। साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को होगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। साथ ही साथ इधर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि बीते 4 वर्षों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश में पूरे झारखंड में पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग ने बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से कुल 5200 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा किया जा चुका है। वहीं 4600 किलोमीटर की सड़क का निर्माण चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति के लिए पास करना होगा टेट। इधर 2015 और 16 में नियुक्त इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों